स्टूडेंट, आज जो हमारी क्लास है इलस्ट्रेटर की, उसका जो टॉपिक है वो टाइप टूल है। टाइप टूल में आपने सिंपल टाइपिंग करना तो सीखी है, लेकिन टाइप टूल को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से हम जो इस पर काम करते हैं, वो तमाम चीज़ें आज हम इसमें सीखेंगे। हम जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है आपका टाइप टूल में एरिया टाइप टूल सीखेंगे, हम टाइप ऑन अ पाथ टूल सीखेंगे। ये देखिए यहाँ पर है, इसके अंदर एरिया टाइप टूल सीखेंगे, टाइप ऑन अ पाथ टूल सीखेंगे, वर्टिकल टाइप टूल सीखेंगे, वर्टिकल एरिया टाइप टूल सीखेंगे, वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ सीखेंगे और टच टाइप टूल सीखेंगे। ये सारे टूल्स आपके जो हैं ये टाइपिंग के लिए यूज़ होते हैं और टाइपिंग में मुख्तलिफ उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने इलस्ट्रेटर पे और हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइप टूल। जैसे आप टाइप टूल लेते हैं आपको सिंपल टाइपिंग आती है। जैसे आप क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो है टेक्स्ट जो इसकी प्रोग्रामिंग में है वो आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ जो भी टाइप करना चाहें आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। फर्स्ट करें, मैं यहाँ पर इलस्ट्रेटर टाइप करना चाह रही हूँ। इलस्ट्रेटर लिया मैंने, इलस्ट्रेटर टाइप कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि जब आप टाइप टूल लेते हैं, प्लस कर रही हूँ मैं इसको, ठीक है ना, और यहाँ से इसको जो है वो सही कर लूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है आप ये देखते हैं कि यहाँ पर जब आप टाइप में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ चेंज केस की कमांड मौजूद है, जैसे आप पहले उसमें देखते थे वर्ड में। तो आप यहाँ पर जो है इसे कैपिटल और स्मॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया यहाँ पर, ये तो आपने सिंपल देख लिया। सिंपल आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप इस तरह से आप लेंगे, सही। अब हम जो है यहाँ पर इसमें ये तो आपने देख लिया सिंपल। आपको कलर देना यहाँ से आता है, स्ट्रोक देना आता है, आपको यहाँ से फॉन्ट फैमिली लेना आती है, ये सब तो चीज़ें आपको आती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें भी इस तरह से मैश टूल आपका है। यहाँ पर ये आर्क बना सकते हैं आप इसमें, जैसे आप फोटोशॉप में देखते थे। यहाँ पर आर्क लोअर करना है आपको, वर्टिकल आर्क करना है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल आर्क करना है आपने। यहाँ से आपको ब्लेंड कम ज़्यादा करना है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि मैं आपको थोड़ा अच्छे से यहाँ पे बता सकूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया मैंने, इसको मैंने थोड़ा बोल्ड कर दिया, ये बोल्ड हो गया आपका, और ये यहाँ पर ये आ गई। अब यहाँ पर आपने लिया, देखिए यहाँ पर जो है ये चीज़ आपने ले ली, यहाँ पर ये आ गया आपका आर्क। आर्क में आपने ये दे दिया। यहाँ पर जो है आप हॉरिजॉन्टल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो है इसको इस तरह से लेंगे, ये ठीक है। यहाँ पर आप जो है इसको ये इस तरह से लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका जिस तरह आपने वो चीज़ की थी यही चीज़ें हैं। और जैसे आपने वहाँ पर क्लाउड बनाए थे, यहाँ भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले आप इस पर काम दूसरे करेंगे उसके बाद, ठीक है ना। यहाँ पर ये देख लें आप, इस तरह से आप लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर ये आर्च है, आर्च का भी साइज़ आप इसी तरह से ले सकते हैं। जो भी आप आर्च को करना चाहें, जो भी देना चाहें आप यहाँ पर ही कर सकते हैं। कैंसिल कर देंगे हम, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। दोबारा से मैं आती हूँ यहाँ पर, जो इसमें यहाँ पर जो इसका नाम है बेसिकली ये एनविलप है। एनविलप आपका यही चीज़ यूज़ करने के लिए होता है कि आप एनविलप में इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फ्लैग बना सकते हैं, वेब कर सकते हैं, फिर साइलेंस कर सकते हैं। इसके अंदर करके आप इसे थोड़ा बड़ा छोटा जो भी करना चाहें आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं, ठीक है। इसको हम 0 ही रखते हैं, हमारे पास ये चीज़ें, इससे हम यहाँ पर ये चीज़ लेते हैं, सही है। इस तरह से आप जो है यहाँ पर मुख्तलिफ ये सारी चीज़ें आप करके देखेंगे। ट्विस्ट वगैरह सब करके देखना है आपने, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको करना है, सही है। इस तरह से ये चीज़ आपने देख ली। अब दूसरा जो टूल है हमारा वो है एरिया टाइप टूल। एरिया का मकसद है किसी एरिया के अंदर आपने टाइपिंग करनी है, किसी एरिया को आपने लेना है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई एरिया ले लेती हूँ, फर्ज करें मैं यहाँ पर पॉलीगॉन ले लेती हूँ, ये पॉलीगॉन आ गया मेरे पास, ठीक है। पॉलीगॉन आने के बाद मैं यहाँ पर जो है इसमें ये वाली लेती हूँ एरिया। अब एरिया के अंदर मुझे यहाँ पर क्लिक करना है, और ये एरिया टाइप टूल में मेरे पास चीज़ें, ये तो बनी बनाई चीज़ें हैं ना, यानी कि जो इसकी उसमें दी हुई है। यहाँ पर अगर मैं इसको छोटा कर लूँ तो आप ये देखें कि यहाँ पर जो है ये इस तरह से एरिया टाइप टूल में आपका ये आ गया। अब अगर कुछ भी मैं टाइप करती हूँ, कुछ भी लेती हूँ, तो ये आपके इसी एरिया में आएगा, जी अंदर आएगा, ठीक है ना। अगर मैं दूसरा लेती हूँ, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने स्टार ले लिया, ठीक है। अब ये स्टार लेने के बाद मैंने यहाँ पर इसमें एरिया टाइप टूल ले लिया। ये देखिए आप कि ये इस तरह से आपका इस एरिया में इस तरह से ये बन गया है, ठीक है ना। यहाँ पर ये एरिया टाइप टूल है आपका, जो कि इस तरह से एरिया बनाता है। उसके बाद आपका टाइप ऑन पाथ, आपका कोई पाथ है, इसकी आपको पता है शिफ्ट एक्स हम करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें याद है ना,
ठीक है। यहाँ पर ये मैंने ले लिया और यहाँ पर इसको बंद कर दिया और यहाँ पर पॉइंटर किया, एस्केप जो भी दबा दिया। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ टाइप ऑन पाथ, यहाँ पर मैंने लिया, ये मेरा जो है देखिए ऑटोमेटिक आपका आ गया, ठीक है। लेकिन आप जब टाइप करेंगे यहाँ पर तो इसी तरह से आपकी टाइपिंग आएगी, ये आपकी पाथ पे टाइपिंग आ रही है। अब ये पाथ पे जब टाइपिंग आ रही है तो ये देखिए आप कोई भी पाथ आप ले सकते हैं, कोई भी पाथ को आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी पाथ को कर सकते हैं। उनसे बोलिएगा राउटर नहीं खोले, नेट नहीं चल रहा, वहाँ कॉर्नर वाले से बोल के आओ उनसे, ठीक है। यहाँ पर जो है आपने ये ले लिया, ये आ गया, सही। तो ये आपका पाथ टूल है। उसके बाद जो है आपका क्या है, वर्टिकल टाइप। वर्टिकल टाइप में आपका सिंपल ये वर्टिकल टाइपिंग होगी, जो भी टाइप करेंगे आप वर्टिकली आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं यहाँ पर एरिया वर्टिकल, अब देखिए कोई एरिया आपने लिया हुआ है, उस एरिया में आप चाह रहे हैं कि वो वर्टिकल टाइपिंग हो गया है। अगर मैं सर्कल ले लेती हूँ यहाँ पर, तो ये सर्कल मेरा आ गया और सर्कल आने के बाद मैं इसमें ले रही हूँ यहाँ पर वर्टिकल एरिया। तो वर्टिकल एरिया पे जब यहाँ पर क्लिक करूँगी, ये देखिए वर्टिकल एरिया में आपकी ये चीज़ हो गई और ये चीज़ आपकी आ गई, सही है। इस तरह से आपका ये वर्टिकल एरिया टाइप टूल हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल, आप पाथ टूल जो बनाएंगे हम उसके अंदर, एक मिनट, कंट्रोल ए करके मैंने डिलीट कर दिया सब, बीट लिया, कंट्रोल ए डिलीट, और अब मैं यहाँ से ले लेती हूँ ठीक है, इसको स्केप कर दिया हमने, और हाँ स्केप कर दिया मैंने, और एक काम गलत कर दिया, यहाँ पर ये लिया मैंने, यहाँ पर ये लिया, शिफ्ट एक्स ले लिया, ठीक है ना, और स्केप कर दिया। अब इस पे मैं जो है वर्टिकल लूँगी, ठीक है ना। यहाँ पर आई मैं, ये देखिए वर्टिकल आप टाइप कर लें, ये वर्टिकल आपके सामने आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ये वर्टिकल टाइप टूल आपका हो गया, ठीक है ना। अभी सिर्फ ये बता रही हूँ, अप्लाई आपको करना होगा टच टाइप टूल। टच टाइप टूल क्या होता है? टच टाइप टूल जैसे आपका यहाँ पर कोई भी चीज़ आपने लिखी हुई है, ठीक है ना, फर्ज करेंगे ये लिखी हुई है आपने, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। लोरियम इप्सम, लोरियम इप्सम एक वेबसाइट है जहाँ पर ये इसी तरह का टेक्स्ट आपको मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आने के बाद आपने टच टाइप टूल ले लिया, टच टाइप टूल है, इसको आपने सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा ऊपर कर लिया, इसको आपने सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से कर दिया, इसको आपने सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, इसको आपने सेलेक्ट किया, अपनी मर्ज़ी से आप कहीं भी रख सकते हैं। इसको आपने सेलेक्ट किया, इसको यहाँ लिया, इसको आपने सेलेक्ट किया, इसको आपने सेलेक्ट किया, सही है। इस तरह से आप टच टाइप टूल को यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि ये टेक्स्ट के इफ़ेक्ट हैं आपके। अगर हम इसके सिलेबस में जाके देखते हैं कि इसके सिलेबस में बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, तो वो हम यहाँ से करेंगे कि टाइपों में हमें क्या दिया हुआ है। टेक्स्ट टाइप पाथ, ये अभी मैं समझा रही हूँ आपको किस तरह से बनेगा, ठीक है। इसको मैं भी बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर टाइप ऑफ पोस्टर आपने बनाना है, ये पोस्टर आपने डिज़ाइन करना है, ठीक है। ये करके इसी तरह से, और इस तरह से अंदर टेक्स्ट आएगा और इसी तरह से ये बनेगा। यहाँ पर ये टेक्स्ट आपका, अब ये टेक्स्ट आप किस तरह से लेंगे ये मैं भी बताती हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पर ये पीछे का बैकग्राउंड आप जो है इसके अंदर आप कलर दे दीजिएगा ग्रेडियंट, ठीक है ना, या रेड कलर दे दीजिएगा, अभी और कुछ नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। ये बाद में मास्किंग में हम करेंगे। यहाँ पर ये इस तरह से टेक्स्ट आएगा ये, और जो भी है, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है ये बेसिकली ये आता है कि जब आप ये टेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, अब आपका ये आ गया यहाँ पर, जब आप ये कर लेते हैं आपने यहाँ पर राइट क्लिक करके या शिफ्ट कंट्रोल हो, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ये करना है, और यहाँ पर जो है इसको अनग्रुप कर देंगे आप। जब अनग्रुप कर देंगे, अब यहाँ पर ये आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर ये ले लिया आपने, ठीक है ना। यहाँ पर आए आप, इसको आपने क्या कर दिया कि इसको आपने जो है यहाँ पर ये कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पर किससे आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, यहाँ पर यह आया और आपने इसको ऊपर ले लिया, सही है। यहाँ पर ऊपर ले लिया इसे, और इसको जो है आपने
थोड़ा सा अगर एक तरफ का लेना है आपने तो इसको आपने इस तरह से कर दिया और यहाँ पर इसको इन दोनों को आपने इसके साथ मिला दिया। ठीक है, अब आप कलर अगर लोगे तो कलर अलग अलग भी होंगे और एक साथ लोगे तो एक साथ आएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये इसी के साथ होगा, लेकिन अगर अलग अलग कलर लेना चाहोगे आप तो अलग अलग कलर में भी आएंगे। ठीक है, ये इस तरह से आपका ये जो टेक्स्ट है आपका टेक्स्ट फोल्डर यहाँ पर, सॉरी ये जो है ये इसी तरह से बना हुआ है। ठीक है, ये इसी तरह से आपका ये चीज़ आएगी और इसी तरह से ये चीज़ होगी। सही है, तो यहाँ पर आप जो है इस तरह से ये काम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको इसी तरह से यहाँ पर जैसे एच है तो एच की इसको जिस तरह मैंने अभी बताया है रोटेट करके आपने थोड़ा सा टिल्ट करके और वो करना होगा। सही है, इस तरह से ये चीज़ आपने बनानी होगी। ये टाइपोग्राफी कहलाती है, टेक क्लाउड्स कहलाते हैं ये, जो कि आपके डिज़ाइनिंग का एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये आप देख लें कुछ वर्टिकल आपके कैरेक्टर हुए हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल हुए हैं। जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होते हैं वो यहीं से होते हैं कि आपने ये लिया, आपने ये लिया, यहाँ पर राइट क्लिक किया आपने अरेंज में आ गए, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में आ गए। ट्रांसफॉर्म में आप ना एक तो रोटेट है आपका, एक रिफ्लेक्ट है, आपने रिफ्लेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो है आप प्रीव्यू देख लें, आपने रिफ्लेक्ट हॉरिजॉन्टल करना है तो ये हॉरिजॉन्टल इस तरह से हो जाएगा, वर्टिकल करना है तो वर्टिकल इस तरह से हो जाएगा, एंगल से देना है आपने तो एंगल वाइज आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आपकी राइट क्लिक करके आप ये ले सकते हैं। तो आपका ये हो गया जनाब। और आपका जो है इसमें टाइपोग्राफी में ये चीज़ है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अभी यहाँ पर ये चीज़ आपकी ये नेवर लुक बैक लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी सबसे पहले आप फिल कलर ख़त्म कर देंगे और लाइन कलर आप इसमें ले लेंगे। ठीक है ना, ये भी आप बना लेंगे, ये भी टेक क्लाउड है आपके, ये भी आएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर जो है आप इस तरह से जो है ये टाइपोग्राफी में भी आप ये काम कर लेंगे। यहाँ पर ये तोड़ना है इसको, ठीक है ना, यानी कि तोड़ना है इसको, तो तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तोड़ने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर आके हम जो है यहाँ पर इसको इसमें जो है आपका यहाँ पर आप लोग स्लो बोलिए। ठीक है ना, यहाँ पर जो है आपने एक तो आपको तरीका मैंने सीजर का बताया था। ठीक है, एक यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर दूसरा तरीका इसमें यहीं पर बता रही हूँ मैं। यहाँ पर जो है आपका एक पाथ इरेज़र है आपका। ठीक है ना, पाथ इरेज़र जो है आपका यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और पाथ इरेज़र जैसे यहाँ पर दो कलर्स आपने देने हैं, यहाँ पर दो कलर्स देने, तो आप जो है यहाँ से पाथ इरेज़र से इरेज कर देंगे। जैसे यहाँ पर ये पाथ इरेज़र है एक, इसको आपने जिसको पाथ को इरेज करना है उसी को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, यहाँ पर हम आ जाते हैं ये। अब मुझे ये वाला पाथ, ये वाला एक पाथ और ये वाला एक पाथ शिफ्ट के साथ मैंने लिया, इन दोनों को इरेज करना है। ठीक है ना, यहाँ पर लिया मैंने, और आपका यही काम आपका सीजर से भी होगा। ये सारे सेलेक्ट हो रहे हैं ना, आपने सारे नहीं करने, इसमें कोई गलती कर रही हूँ मैं। यहाँ पर पाथ इरेजर लेती हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका वो होना ज़रूरी है। ठीक है ना, यहाँ पर आ गई मैं, सारे सेलेक्ट रहेंगे, सारे नहीं होने। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने जो है यहाँ आ गई, इसको इरेज। एक मिनट रुके, मैं इसको थोड़ा सा पहले इस पर देखती हूँ करके इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर आ गई मैं, आउटलाइन ले ली मैंने इसको। ठीक है, आउटलाइन लेने के बाद पाथ इरेजर में मैं आ गई, यहाँ पर कंट्रोल Z किया मैंने। गलती कितनी बड़ी मैं कर रही हूँ, देखिए यहाँ पर ये कर लिया मैंने, यहाँ पर ये कर लिया, और एक मिनट हो गए। पाथ इरेजर में मुझे जो है ये पाथ इरेजर मेरा हुआ या नहीं हुआ भाई, अभी इसे छोड़ दें, इसमें कोई गलती हो रही है मुझसे। हम जो है यहाँ से इसको लेंगे, यहाँ पर आएंगे, जो आपकी सीज़र वाली है ना, सीज़र वाली आप यहाँ से ले लेंगे। ठीक है ना, यहाँ से इसको कट करना है, यहाँ से इसको कट करना है। ठीक है ना, ये आपका कट हो गया, ये एक अलग आ गया। ठीक है ना, ओहो क्या हो रहा है ये। यहाँ पर जो है आपने ये ले लिया, यहाँ पर इसको कट कर दिया आपने। एक मिनट ज़रा रुकें भाई, क्या गलती हो रही है मुझसे। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये कट हो गया। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की थी जो मैंने करवाया था, करी नहीं होगी। यहाँ से ये कट हो गया पाथ। ठीक है ना,
आप लोग जितना बुरा आपने फ़ोटोशॉप नहीं किया था ना, उससे ज़्यादा बुरा आप लोग इलस्ट्रेटर कर रहे हो, इतना बता दूँ मैं आपको। लेकिन मैं अपनी चीज़ें करवा रही हूँ आपको, क्योंकि मैं अगर आपके इंतज़ार में रही तो बहुत लंबा सिलेबस चला जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे सीखेंगे वैसे ही आपको आएगा। यहाँ पर ये लिया मैंने ये दरअसल यहाँ पर इसमें जो है ना बनने में इसके फ़र्क है। कमांड चलाई हुई है ना मैंने, इसलिए ही हो रहा है। मैं एक टाइप करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर कोई भी चीज़ उसके बाद में लेती हूँ, इस पर शायद मुख्तलिफ कमांड चली हुई हैं तो इसलिए नहीं हो रही है। तो यहाँ से जनाब मैं एक टाइप टूल लेती हूँ, और टाइप टूल में मैं यहाँ पर जो है एक ये ले लेती हूँ L, और यहाँ पर जो है इसको सिर्फ L ले लेती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आ गई मैं, इसके बाद यहाँ आ गई, यहाँ पर मैंने इसको कोई भी कलर दे दिया, इसको जो है क्रिएट आउटलाइन कर दिया। आउटलाइन करने के बाद अब मैं यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको जो है यहाँ से यहाँ तक इसको, ये हो चुका है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर आई। अभी अगर नहीं होगा तो इसको मैं इस क्लास में छोड़ रही हूँ, मैं इसको फिर एक नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊँगी। आप लोगों ने प्रैक्टिस की नहीं होगी, अगर की होती तो आप मुझे भी बता देते कि मिस ये मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर क्या की थी आपने प्रैक्टिस? कुछ भी नहीं की। अनग्रुप करती हूँ इसे। या तो ये एक मिनट, सबसे बड़ी गलती पता है क्या कर रही हूँ मैं गलती कर रही हूँ, फिल पे दे रही हूँ मैं, ये लाइन के लिए, ये जो है वो लाइन के लिए मेरा, ये फिल के लिए नहीं है। यहाँ पर ये जो चीज़ें आपकी ये उसके लिए, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर लेंगे तो ये आपकी लाइन के लिए। अगर आपका सबसे बेस्ट तरीका है, मैं आपको यहाँ पर ये कर सकती हूँ, इसलिए ये मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं दोनों, सही है। ये दोनों चीज़ ले ली। मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि आपके पास शेप बिल्डर है। शेप बिल्डर से आप जो है इसको, ये देखिए ये आपका अलग हो गया कलर, ठीक है ना। इस पर आपने जो भी कलर डालना है वो यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो है ऑल्ट के साथ आप इसे वो कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें आपकी, जो चीज़ के लिए मैं यहाँ कर रही हूँ वो चीज़ यहाँ से ये आ जाएगी, ठीक है। आगे समझ में, शेप बिल्डर से आप यहाँ पर लेंगे, ये सही है, ठीक है। वो जो है वो आपके लाइन के लिए पाते कि यहाँ पर हो गया था ना वो, और वहाँ पर मैं फिल पे दे रही हूँ इसलिए वो फिल पे नहीं हो रहा। जब ये हो जाएगा तो आप इसे जो है यहाँ से अलग अगर करेंगे तो ये चीज़ आपके पार्ट अलग है, ये चीज़ आपका पार्ट अलग है, फिर ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लेंगे। और ये आपका जो है ये सीज़र जो है आपकी, ये हमेशा जो है ये होती है इसके लाइन के लिए, लाइन का पाथ वो करती है, वो फिल का पाथ कभी नहीं करेगी। और पाथ बिल्डर भी जो है वो जो है वो तो मैं खैर अलग से क्लास लूँगी, इससे बताऊँगी। तो ये इसके लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये आप कर लेंगे ये चीज़, इसीलिए मैं कर रही हूँ कि मैं आपके सामने ये असाइनमेंट, ये देखिए ये बना लेंगे आप, इसमें कोई मसला नहीं है, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपका हो जाएगा, इसमें भी कोई मसला नहीं है, ये भी आपका हो जाएगा। अब पहला वाला जो है वो पहले वाले को हमें करना है कि हम किस तरह से वो शेप लेंगे। बेसिकली वो शेप लेने के लिए आप जो है यहाँ पर आएंगे, हम इसके बाद यहाँ पर मैंने कंट्रोल A कर दिया, डिलीट कर दिया, शिफ्ट X कर दिया, ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए जो आपकी शेप है ना, बेसिकली जब आप सर्कल लेते हैं, सर्कल शिफ्ट ऑल्ट करके जब आप करते हैं तो वो एक बीच के हिस्से से आपका बन जाता है, ठीक है ना। ये आ गया आपके सामने, सही है। अब यहाँ पे मैंने इसे ब्लैक कलर दे दिया, सही। अब ये जो सर्कल है इसके अंदर आपको वो बनाना है जिगजैग। अब यहाँ पर तो हमारे पास शेप जो है वो इस तरह की, जैसे पॉलीगॉन आपने लिया, पॉलीगॉन लिया आपने, अब आप पॉइंटर की से इसको जो है कम कर सकते हैं नीचे वाली पे, और ज़्यादा इस पर करके ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके अब जो है वो ज़्यादा करने के लिए ये जो है ये आपका, तो वो शेप नहीं आएगी जो हम बनाना चाह रहे हैं। इसी तरह से जब आप यहाँ पर स्टार लेंगे, स्टार में भी आप पॉइंटर की करेंगे ज़्यादा आते जाएंगे, डाउन पॉइंटर की करेंगे तो ये आपके कम आएंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें वो जो शेप है वो हमें चाहिए, और वो शेप यहाँ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर अली, ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपका ही होगा। इफेक्ट में आएंगे हम, डिस्टॉर्ट और ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे। डिस्टॉर्ट और ट्रांसफॉर्म में सिर्फ आपने अभी जिगजैग पे काम करना है। जिगजैग पे आपने यहाँ पर ये दे दिया, ठीक है, यह आ गया आपके पास। अब यहाँ पर आपने सेगमेंट कितने देने हैं, सेगमेंट बढ़ाने मैंने 8 देने। अब यहाँ पर आपको स्मूथ देना है,
ये स्मूथ हो गया। और यहाँ पर इसका साइज़ जो है आपने कम करना है। मुझे बेसिकली ये शेप देनी थी, ठीक है, ये शेप मुझे देनी थी, ठीक है। आगे समझ में, तो जिग जैग से आपकी ये शेप आएगी। यहाँ से रिलेटिव करेंगे ये चीज़ ज़्यादा नहीं होगी, कॉर्नर करेंगे तो ये कॉर्नर आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये। अब देखिए ये शेप अलग है और जो हमने इफेक्ट दिया है वो अलग है। इसको आप एक ही बनाना है आपने। अभी ये लाइन अगर आप यहाँ पर कंट्रोल वाई आउटलाइन व्यू देखें तो वो चीज़ नहीं है, सिर्फ लाइन है। तो आपका यहाँ पर कंट्रोल वाई इसके लिए, और आपका जो है यहाँ पर ओवरप्रिंट प्रीव्यू ये आपका नॉर्मल है, ठीक है ना, उसके लिए आपकी शॉर्टकट है। कंट्रोल वाई उसके लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप जाएंगे ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद एक्सपेंड अपीयरेंस कर देंगे तो ये आपका अब ये सेट हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर कोई कलर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, कोई आउटलाइन नहीं है, ये चीज़ है। अब मुझे एक सर्कल बनाना है इसके अंदर। सर्कल देखिए यहाँ आ गई मैं। अगर मैं यहाँ ब्लैक कर दूँ इसे तो फिर आपको ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह नज़र आएगा, या ग्रे कर दूँ इसे। देखिए जब मैं सर्कल बनाती हूँ तो यहाँ पर देखिए बीच में आपको सेंटर लिखा हुआ आ रहा है नज़र। यहाँ पर शिफ्ट ऑल्टर आप दबा देंगे और यहाँ से आप, बल्कि 1 मिनट में, यहाँ पर आप आएंगे और शिफ्ट दबा के, ऑल्ट दबा के, शिफ्ट और ऑल्ट दबा के आप ले लेंगे तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट से आपका बनेगा ये। सही है, ये आ गया। इसकी मैंने आउटलाइन जो है वो ले ली जनाब ब्लैक, ठीक है। ब्लैक आउटलाइन हो गई, थोड़ी सी मैंने पतली कर दी इसे, सही है। एक ये मेरा इसके अंदर ये चीज़ आ गई है, सही है। अब मुझे एक और लेना है सर्कल। आप इसी को डुप्लीकेट कर लें, या आप मुझे बनाना आसान लगता है, मैं यहाँ सेंटर पॉइंट पे आ गई इसके, ठीक है। और मैंने शिफ्ट लिया और ऑल्ट लिया और एक और सर्कल मैंने बना दिया यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल सेंटर अलाइन होके बनाए। थोड़ा सा हिल गया है मुझसे तो ये यहाँ पर आ गया, इसको थोड़ा सा आप बैलेंस कर लें, ठीक है। ये आ गया, सही है। अब यहाँ पर जो है इसको मुझे जो है थोड़ा सा और छोटा कर लेती हूँ मैं, शिफ्ट ऑल्ट करके। ये आप मुझे इसके ऊपर पाथ उससे लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे लिखना है, बिल्कुल बैलेंस बनता है, लेकिन अभी मुझसे हिल गया है इस वजह से हुआ है, वरना बिल्कुल बैलेंस आपका बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी अब इसको मुझे लिखना है, मैं अंदर नहीं लिखूँगी क्योंकि अंदर शेप वगैरह भी है। मैं इसे जो है कंट्रोल डी, बल्कि कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कर लूँगी मैं, और इसे मैं नीचे ले आऊँगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर लिखना है। लिखने के लिए मैं यहाँ जाऊँगी और यहाँ पर मैं पाथ ऑन शेप लूँगी, ठीक है ना। यहाँ पर आ गई मैं। यहाँ पर मैंने जो है बहुत बड़ा है ये, ठीक है ना, 40 पॉइंट आएंगे यहाँ पर मैं आ जाती हूँ इसे 10 पॉइंट में, ठीक है। 10 पॉइंट में मैंने ले लिया और यहाँ पर मैंने लिखा द लिंग्विस्टिक सही है। कंट्रोल ए किया मैंने और इसका साइज़ और छोटा कर लिया, ठीक है, 8 कर लिया। अब इस चीज़ को आपने गौर से समझना है, ये मैं जूम करके आपको बताऊंगी, ठीक है ना। देखिए अभी मैं वहाँ नहीं रख रही, मैं यहीं बता रही हूँ आपको, ताकि आपको जो है थोड़ा सा समझ में आ जाइए। इसको जब मैं जूम कर रही हूँ आपने एक चीज़ इसमें समझनी है। देखिए आपके सामने कुछ पॉइंटर्स आ रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये एक ये आ रहा है, 2 ये आ रहे हैं, ठीक है ना। ये जो है आपके ये इस पॉइंटर जब आप सेलेक्ट करेंगी तो ये चीज़ आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। ये वाला पॉइंटर इस तरफ जा रहा है और ये वाला पॉइंटर आपका इस तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले पॉइंटर को यहाँ लूँगी तो ये इस तरफ आ रहा है, देख रहे हैं आप। इसको आपने इसके एंड और स्टार्टिंग में तो मौजूद है, एंड में मेरे पास ये आ गया। और ये जो है ये इसका सेंटर पॉइंट है, आप इसको सेंटर कर लें आप, ठीक है। हो गया ये सेंटर आपका। ये पॉइंट को आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है और अच्छी तरह से देखना है। अब आप यहाँ पर आ जाएं इसको लेके और यहाँ पर आप इसे रख लें, ये हो गया आपका, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर ये हो गया। अब मैं अगर इसको यहाँ से बड़ा करूँगी तो ये फ़ॉन्ट भी मेरे बड़े होंगे। अगर मैं ये करूँगी तो देखिए फ़ॉन्ट भी इसमें बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह भी आप रख सकते हैं, ठीक है ना, एक इस तरह भी रख सकते हैं। दूसरा तरीका आपका ये है कि आप इसको जो है इसको सेलेक्ट करें, ये टेक्स्ट जो है आपका, ये टेक्स्ट, और यहाँ कैरेक्टर में आ जाएं। कैरेक्टर में आने के बाद आप यहाँ से इसको जो है ऊपर कर लें। इसमें फ़ॉन्ट बड़ा नहीं होगा, बस स्पेस आपकी वो होगी,
ठीक है, ये देखिए हो गया, सही है। अब आपने क्या करना है यहाँ पर कि आपने कंट्रोल डी करना है और इसी को आपने यहाँ पर ले लेना है कंट्रोल डी, और इसके अंदर आपने नीचे जो, ओहो कंट्रोल डी नहीं करना, सॉरी कंट्रोल सी, कंट्रोल डी तो जब होता है जब आपका कॉपी करके पेस्ट करके हम देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आ गए आप, यहाँ पर आने के बाद अब आपने यहाँ पर लिख दिया स्कूल ऑफ लर्निंग, बस ये दे दिया मैंने, सिंपल है, ठीक है। और ऑफ का ओ। अब यहाँ पर जो है आपने जो है अभी आपके टाइम हुआ नहीं है, आप जो है यहाँ पर स्टूडेंट को देख लें जब तक, ये लोग जूनियर स्टूडेंट जो है ना, ठीक है। अब यहाँ पर आप आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए, अब यही आप देखें कि ये इसका कौन सा है, ये वो है और ये इसका वो है। यहाँ पर इसको आपने सेट कर लिया, ठीक है, और इसको आपने सेंटर कर लिया। अब आप इसको जो है नीचे लाएंगे यहाँ, ये देखिए, क्योंकि हमें नीचे रखना है ना, यहाँ पर ये आ गया। और इसके बाद इसको आपने थोड़ा ये कर दिया और इसके बाद इसको ज़रा आपने खोलना है, ठीक है, और ये सेंटर की लाइन से इसको ये कर देना, ठीक है। ये आ गया नीचे। नीचे आने के बाद अब उठा के हम इसे यहीं रखेंगे। अब आप देखिए, इसको जो हमने कैरेक्टर लिया था ना, वो कैरेक्टर इसको माइनस करेंगे हम, ये देखिए, सही है। ये माइनस से आपका जो है ये सेट होगा। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर स्कूल ऑफ लर्निंग आपका ये आ गया और यहाँ पर ये चीज़ आपकी आ गई, ठीक है। अब इसको जो है थोड़ा सा हम ये कर लेंगे, ये थोड़ा सा इस तरह का हो गया है, स्ट्रेच हो गया है, ठीक है ना। यहाँ से जो है हम इसको ये कर लेंगे, सही है, ये हो गया आपका। और बीच में आप कोई भी क्लिप आर्ट, कोई भी चीज़ यहाँ से प्लेस करके पिक्चर भी लाना बता रही हूँ, कोई भी फ्लैट आइकन में से आप ले लें, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेती हूँ कोई पीएनजी की फाइल है, ठीक है, ये पीएनजी है, ये ले लेती हूँ। यहाँ पर ये आ गई। इसके बाद इसको आपने इतना ले लिया, ठीक है। यहाँ पर अब जब इस तरह का मोनोग्राम कर रहे हैं आप, तो आपको इस पे, ये वाले पे, इससे पे देखिए, अब ये आपका जो है ना ये आ रहा है, इसलिए अब आपको जो है ये करने से पहले इसके कलर को आपको सेट करना है। उसके अंदर आपको ये लेना है, ये वाला हिस्सा आ गया यहाँ पर, और इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं, ये वाला हिस्सा आपको सेलेक्ट करना है। तो आप जो है यहाँ पर इसके बाद ये लेंगे, आप टेक्स्ट आ जाएंगे, टेक्स्ट पे आपको कौन सा कलर, ये वाला कलर चाहिए, ठीक है ना। आपने यहाँ पर आ गए ये, और यहाँ पर डबल क्लिक किया आपने। यहाँ पर जो है आपका पिकर है, यहाँ पर पिकर ले लेती मैं, एक मिनट रुके, पिकर से कर लेती हूँ। यहाँ पर पिकर लिया मैंने, पिकर से जो है मैंने ये पर्पल कलर ले लिया, ठीक है, या येलो कलर ले लिया, जो भी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आई, यहाँ पर आने के बाद इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, आ रहा है समझ में। पिकर लिया आपने, यहाँ पर आई ड्रॉपर से ग्रीन ले लिया मैंने, सही है, ये ग्रीन हो गया, सही है। यहाँ पर आई मैं, यहाँ पर मैंने आई ड्रॉपर लिया और यहाँ से बिल्कुल लाइट वाला कलर ये वाला ले लिया। अब इसको लाइट कर दें आप, अगर नहीं है तो, सही है। इस तरह से, सॉरी, इस तरह से आपने, या आप डार्क कलर ले लें यहाँ पर, ये वाला, सही है, तो ये आ जाएगा आपका। और फिर आप इसको मतलब और को लाइन को भी आप सेट कर लेंगे, और वो भी करके फिर आप यहाँ इसको रख देंगे। इस तरह से ये आपका मोनोग्राम टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये करना है। यहाँ पर जब आप आते हैं, इसमें देखते हैं, तो इसमें आपकी ये चीज़ें बनी हुई होती हैं, देखिए, ये आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये भी आपका बन जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा। यहाँ पर ये विद टूल बताया आपको, विद टूल से ये चीज़ होगी आपकी, ठीक है। यहाँ पर जो है ये आपका नॉर्मल आपका इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर आपको मोनोग्राम करने की ज़रूरत नहीं, ये भी आपका हो जाएगा। ये आप किस तरह से करेंगे,
ये जो अभी मैंने समझाया आपको आर्च वगैरह वहाँ से होगा, फिश आइलैंड्स का ये होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइपोग्राफी मैंने आपको आज समझा दी है। टाइपोग्राफी में ये तीनों टाइपो पोस्टर्स और ये तीनों चीज़ें आपकी हो गई हैं। टाइपोग्राफी का आपका पूरा टॉपिक मैंने कवर करवा दिया है, जो कि आपके यहाँ पर मैंने सिलेबस में लिखा हुआ था। ये सारा आपका टॉपिक कवर हो गया है और एक एक चीज़ आपकी हो गई है, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करना है, इसको वो करना आपका काम है, ठीक है। थैंक यू।